हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ ऐसे रीजनिंग सीरीज टॉपिक। तो इसके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो क्या बोल रहा है ये। एक मैथमेटिकल सीरीज दिया है 9, 15, 33, 87 क्वेश्चन मार्क 753 और 2193। देखो आप सीरीज देख के चेक कर सकते हो कि यह लास्ट का नंबर काफ़ी ह्यूज है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई चल रहा है, लेकिन हो सकता है मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या चल रहा हो, प्लस या माइनस हो रहा हो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या सीरीज दी है 9, 15, 33, 87, 735 और 2193। तो देखो सीरीज जो है वो मतलब पैटर्न जो आता है ना आपका वो सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले जो है कुछ और ऐड किया, आगे कुछ और ऐड हो रहा है। देखो 9 है, अगर मैं 9 × 1 क्या करता हूँ, 9 करता हूँ। ठीक है, 9, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पर मतलब 9 + 6 करना पड़ेगा। अगर × 1 करता हूँ, देखो ना 9 × 1 कितना हो गया 9, और 9 + 6 कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ वाले 15 से 33 अगर बनाना होगा तो 15 × 1 कितना होता है 15 होता है। और 15 में कितना ऐड करना पड़ेगा 15, और 15, 16, 17, 18 + 18 तो कितना हो जाएगा 33 हो रहा है। ठीक है, ये बना यहाँ तक। आगे क्या है, अब 33 से 87 कैसे बनेगा, 33 × 1 = 33। ठीक है, और 33 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि 87 तक जाना चाहिए। 33, 7, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 47, 47, 44, 50, 51, 52, 54। ठीक है, तो देखो यहाँ कोई पैटर्न ऐसे बन नहीं रहा है देखा जाए तो और क्या हो सकता है। देखो अगर 9 × 2 करता हूँ 18। ठीक है, 18 होगा। 18 माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे फिर, 15, 16, 17, 18 मतलब -3 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 × 9 18, 18 - 3 15। ठीक है, अब आगे देखो 15 × 2 30। ठीक है, 30 + 3 = 33 हो गया। पहले मल्टीप्लाई 2 - 3, यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाई 2 + 3। अब देखो यहाँ पे देखो 33 × 2 करता हूँ 66 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं 66 करता हूँ तो आगे मुझे एडिशन जो है वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न भी यहाँ पे क्या है फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो सकता है, 3 से करो, 3 × 9 कितना होता है 27। देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई 3। देखो 9 × 3 कितना होता है 27 रहता है। अब 27 - 12 करूँगा तो कितना हो जाएगा 5, 15। तो ये 15 आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो 15 × 3 करता हूँ 45, 45 माइनस कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना किया था 12 किया था। तो फिर से मुझे सेम वही 12 मतलब माइनस करना पड़ेगा 3, 33। तो 33 आ रहा है। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको कि यहाँ क्या चल रहा है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 87 × 3, 87 × 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, 24, 25, 26, 261 आ रहा है। 261 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ गया 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 249। ठीक है, 249 आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चेक करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि पैटर्न सॉल्व करने में क्या हो जाती है दिक्कत हो जाती है, पता नहीं लगता है एक बार में आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे ये वाला लास्ट का टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लास्ट का टर्म फाइंड आउट करके तो 3 वर्ड्स रहेंगे यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, तो देखो पहले आपको यहाँ से चेक करना है CDEFGHIJKL मतलब +3 का एडिशन हो रहा है LMNO। तो आपका जो स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट रहेगा वो ओ रहेगा। अब चेक करो ऑप्शंस में ओ कहाँ पे है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, आपको बाकी और चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है 3, 9, 45। देखो ये भी यहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, देखो 3 दिया है, 9 दिया है, 45 दिया हुआ है, 261 दिया है और 1557 दिया है। ठीक है, और आगे वाला फाइंड आउट करना है। तो 3 × 3 9,
3 इंटू 9, अगर फिर से आगे 4 9 जा 36 होता है, 45 नहीं आएगा, ठीक है। 5 इंटू 9 45 होगा, ठीक है। तो हो अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई जो होगा वो एक ही नंबर से होना चाहिए। जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में किसी एक नंबर से कर रहा हूँ तो आगे भी उसी नंबर से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो 6 इंटू 3 18, ठीक है। 18 माइनस कितना करूँ कि 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 इंटू 9 कितना होता है, 54। 54 माइनस 9 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न सेम चल रहा है, तो आगे वाला चेक कर लो। यहाँ पे क्या दिया है, 1557, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 42 30 34 30 33 9342 आ रहा है, ठीक है। इसमें से आपको 9 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 933। 933 से आंसर यही है, देखो। तो आप ऑप्शन नंबर डी रहेगा, देखो चाहे माइनस भी कर लो, 9 10 11 12 यहाँ पे 3 ही आएगा, ठीक है। तो 9333 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे भी देखो ह्यूज नंबर जा रहा है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है, मतलब जैसे एक को आपने मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हो तो हर किसी को फिर 4 से ही करना है, ऐसे नहीं कि अगले वाले को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 1045 और 4181 और आगे वाला फाइंड आउट करना है। देखो 16 इंटू 4 करता हूँ तो कितना होता है, 64, ठीक है। इंटू 4 प्लस 1 65, ठीक है। अब 65 को भी 4 से एक बार चेक कर लेता हूँ कि पैटर्न जो है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये पता चलेगा, 5 4 जो 20 24 24 26 260 प्लस 1, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न हो रहा है, 261 आ रहा है। तो आपको लास्ट वाले को चेक कर लो, 4181 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16724, तो 16725 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये है। तो लास्ट में क्या करूँगा, 4 प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पे 1 कर दूंगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखो ये जो सीरीज रहती है, ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, आपको कॉमन इसमें अल्फ़ाबेट चेक करना है, ठीक है। कॉमन लेटर जो भी है, ठीक है। तो पहले कहाँ से स्टार्ट किया जाए, देखो पहले ए से देखते हैं। ए यहाँ पर है, ए देखो, ए और ए, इन दोनों ए में 4 लेटर्स का गैप 3 लेटर्स का गैप है। तो इस ए और इस ए के बीच में भी इन 3 लेटर्स का गैप है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। आपको एग्जाम में करना क्या है, देखो आपको फिल इन द ब्लैंक पहले यहाँ पे लिख लो, कितने 1 2 3 4 5, और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 1। अब देखो 1 2 3 फिर से ए आया, दूसरे नंबर पे ए कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो अभी बी और सी में से ही क्या रहेगा, मेरा कोई एक आंसर रहेगा। अब देखो ए वाला हो गया, अब और कोई लेटर चेक करो, कॉमन कोई है और कोई, देखो ए आ गया, देखो एल कॉमन आ रहा है, एल 1 2 3 एल 1 2 3 एल 1 2 3 एल, मतलब यहाँ वाले में क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में एल कहाँ आ रहा है, देखो इन दोनों जगह पे एल आ रहा है, आई भी नहीं मैं बता सकता। देखो ए बी एल तो कॉमन है, मतलब बी तो रहेगा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बी यहाँ पे रहेगा रहेगा। अब रहते हैं लास्ट के 2, ठीक है। एफ और ई वाला होगा या ई और एफ वाला होगा, ठीक है, रिवर्स दिया हुआ है। अब देखो ई 1 2 3 4 5 6, ई 1 2 3 4 5 6, नहीं देखो ई का नहीं बन रहा है यहाँ पे, चलो ई वाला नहीं बन रहा है, एफ वाला लगा के देखते हैं। एफ 1 2 3 4 5 6, एफ 1 2 3 4 5 6, एफ नहीं, यहाँ पे एफ वाला भी नहीं बन रहा है, ठीक है। क्यू ए एल, देखो तो यहाँ पे थोड़ा क्या करना पड़ेगा। अब गैस देखो यहाँ तक तो देखो आपको पता चल गया, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कॉमन ये रह रहा है, ए बी एल मेरे को यहाँ से इतना ही फाइंड आउट हुआ है। अब आगे कौन सा अल्फ़ाबेट रहेगा, ये कैसे चेक करोगे, देखो इसका चेक करने का एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो ऑप्शन आपके क्या हैं, ई और एफ दिया हुआ है, तो आप एक बार ई को यहाँ पे रख के देख लो। देखो अगर मैंने ई को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ई मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है, ई। अब देखो ई के बाद इन 3 लेटर्स को स्किप कर दो, कर दिया, ई एफ जी एच, मतलब ई से एच तक जाना है तो +3 किया मैंने, ई एफ जी एच, एच के बाद 3 लेटर छोड़ दो, एच प्लस 3 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू के, एच आई जे के हो गया। तो के कहाँ पे आ रहा है, ये के आ रहा है, फिर से 3 लेटर छोड़ दो, के एल एम एन, एन
ओ पी क्यू, 3 लेटर छोड़ के ओ पी क्यू, ठीक है, समझ आ गई बात। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, ई ही रहेगा, ई मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक तरीका रहता है इन क्वेश्चंस को क्या करने का, सॉल्व करने का। देखो गैपिंग जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 3 लेटर्स की रहती है, ठीक है। तो ये आपको खुद से मतलब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सब चीज़ें करने आएंगी। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको एक लेटर मिल जाएगा और उससे आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, हमारे 2 लेटर निकले और तीसरा दोनों में कॉमन दिया है, लेकिन फिर भी हमें ये इन दोनों को सॉल्व करना ही पड़ा क्योंकि मेरा आंसर जो है वो निकल नहीं रहा था इससे, ठीक है, समझा ये बात। अब गैस देखो, अगर लास्ट वाला एफ निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे चेक करो क्या दिया है। देखो ए एल कॉमन है। देखो ये ए एल दिख रहा है, ये ए एल हो गया, ये ए एल हो गया, ये ए एल हो गया और ये ए एल हो गया और ये एल कॉमन आ रहा है। अब देखो ए एल के बाद क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, ठीक है, जेड आ रहा है। अब यहाँ पे ए एल के बाद बी आ रहा है, तो जेड से बी तक जाने के लिए कितना इंक्रीज करना कब पड़ेगा, जेड ए बी, मतलब 2 का प्लस 2 का इंक्रीज हो रहा है। अब देखो ए एल डी, बी के बाद 2 की है ए एल, बी के बाद डी के बाद 2 ऐड करूँगी इतना हो जाएगा डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा सीरीज ही निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको ये तभी आएंगे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे इन वाले टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी की तरह है थोड़ा। देखो क्या बोला है, पी डबल डैश ओ, इस टाइप का। देखो नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कितने दिए, 1 2 3 4 5 दिए। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ, पी, पी और पी इन दोनों के बीच में 2 है, पी और पी इन दोनों में भी 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो पाएगा। देखो अगर आप देखो तो अगर मैं पी ओ, पी ओ, देखो पी ओ, एक छोड़ के पी ओ, एक छोड़ के पी ओ, देखो पी ओ वाला बन रहा है, पी ओ। देखो यहाँ पे मैं अगर सीरीज लिखता हूँ, देखो पैटर्न बनाना आना चाहिए आपको, ओ पी। अब देखो पी ओ आ रहा है, फिर एक छोड़ के क्या है, पी ओ, फिर एक छोड़ के पी ओ। तो देखो फिल इन द ब्लैंक में क्या क्या भरा गया है, ओ पी, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ और पी बन रहा है, ठीक है। तो ओ पी कहाँ पे दिया हुआ है, ओ पी इन दोनों में दिया हुआ है। अब आगे चेक कर लो आगे क्या हो सकता है। देखो पी ओ, एक छोड़ के पी ओ, तो पी ओ, एक छोड़ के पी ओ, तो पहले क्या आएगा, पहले वाले में ओ आएगा, तो ओ कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, ठीक है, समझ आ गई बात। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये पैटर्न बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्यू डी एस, ये आपको लास्ट वाला सीधा निकालना है, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क दिए। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट रहेंगे, जैसे हर एक में 3 दिए हुए हैं, तो आपको चेक करना है। देखो क्यू एन, एन ओ पी क्यू, मतलब एन से क्यू जाऊँगा, मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो रिवर्स ऑर्डर होगा, -3 होगा ना। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको तो -3 जाओगे तब जाके एन आएगा, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहीं से रिवर्स ऑर्डर में चेक कर लेता हूँ, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तभी जाके क्या आएगा यहाँ पे, एफ जी एच आई जे के, ठीक है। डी ई एफ जी, आगे क्या आएगा, एच आएगा, मतलब सेकंड वाला जो है, ठीक है। तो ई एच कहाँ पे आ रहा है, ई एच आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। वैसे तो ई से भी आपका क्वेश्चन निकल जाना था, एच सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर चलो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी इसी टाइप का पैटर्न वाली सीरीज़ है। क्या दिया है, देखो 1 2 3 4 5 दिया है और सीरीज़ क्या है, एच आई डैश एच, एच आई आई एच। तो देखो एच आई, एक छोड़ के एच आई, एक छोड़ के एच आई, एक छोड़ के एच आई। देखो तो एच आई ये हो गया ना पहले, फिर एक छोड़ के फिर से यहाँ पे क्या आएगा, एच आई, मतलब दूसरे नंबर पे आई आ रहा है, फिर एक छोड़ के एच आई, ठीक है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, मतलब लास्ट वाले में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे लास्ट में एच और ये आई, लास्ट में एच और ये आई, और कहीं पे भी नहीं है बस। तो अभी मेरा आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, अभी मेरा इतना ही निकला है। अब देखो ये और ये जो एच है इनके बीच में 2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 है। देखो एच 2 छोड़ के फिर से एच आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 छोड़ा फिर से एच आया, फिर यहाँ पे 2 छोड़ा फिर से एच आया, ठीक है, और आई एच आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एच रहेगा दूसरे वाले पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा,
आई रहेगा थर्ड पे। देखो फर्स्ट पे क्या आ रहा है, देखो देखो एक बार फिर से यहाँ पे करके बताता हूँ, थोड़ा गलत गलत हो गया यहाँ पे, ऊपर करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहले क्या था, सीरीज के दिए, देखो एच आई, एक डैश दिया है, फिर एच दिया है, डबल डैश एच आई, फिर से डबल डैश है, फिर आई और एच दिया हुआ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, देखो पहले आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो एच आई, ठीक है, यहाँ पे एक एच आई है, ठीक है, फिर एक छोड़ा, फिर से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, दूसरे पे आई आएगा, मतलब सेम एच आई आया, फिर से एक छोड़ा एच आई आया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर से एच आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो मतलब पहला, दूसरे में क्या है, आई है, तीसरा, चौथा और पांचवें में क्या है, एच है। तो आई और एच कहाँ पे आ रहा है, देखो आई एच और आई और एच, ठीक है। ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। अब देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो एच आई एच आई एच आई एच एच आई, ठीक है। अब देखो आई एच आई एच आई एच एच आई, देखो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या रहेगा, अब ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले नंबर वाला। तो देखो एच, दो छोड़ के एच, दो छोड़ के एच, दो छोड़ के एच, ये भी बन रहा है। देखो यहाँ पे आई, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एच लेता हूँ तो मेरा बन जाएगा, देखो आई, ये वाला चेक करो, आई एच एच, ठीक है। यहाँ चेक करो आई एच एच, ठीक है, और आई एच एच। तो क्या बन रहा है, पहले पे आया एच, फिर आया एच आया, फिर आई आया, फिर से क्या आया, एच आया, फिर से एच आया और एच आया। तो क्या बन रहा है, एच आई एच एच एच। ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, ए। थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी क्या है, आंसर निकल गया। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप कर सकते हो खुद, बस आपको पैटर्न सॉल्व करना आना चाहिए कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। कभी कभी बनता भी नहीं है, कभी कभी बहुत देर लग जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी क्या है, सॉल्व हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9, 10 और 11, तो ये तीन क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो अल्फ़ाबेटिकल वाला है। देखो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी बी सी डी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए यहाँ वाले में, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेक किया। अब दूसरे वाले को चेक करो, आई जी एच आई, देखो एफ जी एच आई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई एफ जी एच आई, ठीक है। हो गया, डी ई से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। और कोई देखो स्टार्ट नहीं हो रहा है डी से, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए था जो डी से स्टार्ट हो रहा है, डी ई से। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है ये, 10, 19, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे बहुत ह्यूज वैल्यू गई है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई चल रहा होगा। 10, 19, 199, 775, 3079, 12295, ठीक है। तो 19 देखो 10 इंटू 2 20 होता है, ठीक है। 20 माइनस 1 19। अब 19 इंटू 2 कितना होगा, 38, 38 माइनस 2 36, है ही नहीं, आंसर ही नहीं दिया है यहाँ पे। तो ये वाला पैटर्न नहीं चलेगा। 10 इंटू 4 कितना होता है, देखो 10 इंटू 4 करोगे कितना होगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 माइनस कितना करोगे, अगर मैं 40 माइनस 21 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19, 19 आ रहा है, ठीक है। पैटर्न पता चल गया। अब देखो 19 इंटू 4 करूँगा, 4, 76, 76 माइनस फिर से कितना करना पड़ेगा मुझे, 21 ही करना पड़ेगा, सेम 5, ठीक है। तो 5 आ रहा है यहाँ पे, लास्ट में 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 55 आ रहा है, तो यही क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। पैटर्न क्या चल रहा है इसमें, मल्टीप्लाई 4 माइनस 21, मल्टीप्लाई 4 माइनस 21, मल्टीप्लाई 4 माइनस 21, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्या है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तो नंबर ऑफ कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 ये दिए हैं, ठीक है। अब देखो जे, अब देखो यहाँ पे कैसे चलेगा, जे दो छोड़ के जे, दो छोड़ के जे, दो छोड़ के यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब लास्ट वाले पे जे आना चाहिए, ये तो मुझे कंफर्म है। तो जे कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे, पता चल गया आपको, देखो पैटर्न ऐसे ही पता चल गया मुझे। जे एम जे, तो पहले क्या आना चाहिए, एम, फिर से जे एम, देखो जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे, तो जे आ रहा है यहाँ पे और आगे भी जे ही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको पैटर्न समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले करना क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में, जैसे आपको क्वेश्चन दिख गया, पहले फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए। और हो सके जैसे अब चलो आपने अगर स्टार्टिंग पढ़ रहे हो तो आपने इस तरीके से मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, जे एम डबल डैश एम जे। अब करना कुछ नहीं है, देखो ये जे और ये जे दिख रहा है, चार का पेयर बनाया मैंने, ये जे और ये जे, इन दोनों के बीच में दो फिल इन द ब्लैंक है। उस तरह से इस जे और जे के बीच में दो फिल इन द ब्लैंक्स है। उसी तरह यहाँ पे एक जे दिए, तो यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक हो गए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली जे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये लास्ट वाला, ये जो फिल इन द ब्लैंक था ये मेरा फिल हो गया। अब मैंने ऑप्शन में चेक किया कि जे लास्ट में सिर्फ दो ऑप्शंस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन चार चार का पेयर मैंने ऐसे बनाया, एक ये, फिर ये आगे वाला, ठीक है, फिर ये आगे वाला। लेकिन अब मैंने नोटिस क्या किया, जे एम जे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो जे एम जे, तो मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया, जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे। अब देखो सीरीज बन रही है तीन तीन के, उसमें देखोगे अगर आप, जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे, जे एम जे, हो गया। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या है, निकल गया। यहाँ पे आ गया पहले एम, एम डबल जे, ठीक है। तो ये इजी वाला था इसलिए ये जल्दी हो गया। तो आपको करना है कि आपको इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मेरा कोई भी टॉपिक जो रहता है रीजनिंग का, उसे आप टैली कर सकते हो किसी और चैनल के साथ। अगर समझ में नहीं आता है तो मत पढ़ना, अगर समझ में आती है चीज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतने ही समझ में आते हैं। अगर आप बोलोगे कि एक दिन मैंने पढ़ लिया और उसके बाद नहीं पढ़ूंगा और मुझे आता है, तो वो आता नहीं है, वो आप उस एग्ज़ाम वाले टाइम में क्या होगा, वो क्वेश्चन आपका निकलेगा ही नहीं जल्दी। तो बस प्रैक्टिस के ऊपर वो रहता है। अगर आप चाहते हो आपकी जॉब अच्छी लगे, ठीक है, और रीजनिंग सेक्शन आपका बढ़िया हो, तो जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है।